हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 9th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से, यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री एंड 9th क्लास का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड जो ट्राइंगल चैप्टर से मच मोर कनेक्टेड चैप्टर है वो ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटर। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, साइड बाय साइड मजेदार है। विजुअलाइज करेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। इस चैप्टर का हम पूरा वन शॉट रिवीजन आज आपको देंगे। क्वाड्रिलेटर आज कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि क्वाड्रिलेटर में होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन तो होगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड एक ही टॉपिक पैरेललोग्राम को इलैबोरेट करके बता रखा है। भाई पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, एक डायगोनल क्या करता है, ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कट करता है। उसके बाद फिर ट्राइंगल की थ्योरम, वो पैरेललोग्राम की थ्योरम है कि भाई पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कन्वर्स उसका, ठीक है। उसके बाद फिर पैरेललोग्राम है, थर्ड थ्योरम फिर पैरेललोग्राम की, फोर्थ थ्योरम फिर पैरेललोग्राम की, फिफ्थ थ्योरम फिर पैरेललोग्राम की। मतलब पैरेललोग्राम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है आपके क्वाड्रिलेटर चैप्टर में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है बेसिकली, मान के चलो क्वाड्रिलेटर नहीं है चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब वो क्वाड्रिलेटर के अंदर आता है इसलिए क्वाड्रिलेटर की बड़ी फिगर बता दी है, ठीक है एक्चुअल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट जो आखिरी आपकी थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है भाई, अगर एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर वाइस वर्सा, कन्वर्स। कुछ थ्योरम्स इंक्लूडेड है, करीबन 8 से 9 थ्योरम्स, 8 से 9 थ्योरम्स आती हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे हर एक थ्योरम्स को समझाएं, एटलीस्ट आपको इतना समझ आए कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है। अब इन सारी थ्योरम्स में से प्रूफ सिर्फ और सिर्फ आपका एक का ही है, जो कि किस चीज का है, पहली वाली थ्योरम का है, जहां पे हमने लिखा भी है प्रूफ ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ भी करवाएंगे। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझाएंगे कि भाई होता क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बताएंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बोला भाई, इंट्रोडक्शन बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब चार क्या, ऐसा पॉलीगन जिसके पास 4 साइड्स हो। अब ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम बोला जाता, उसे सॉरी क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। अब क्वाड्रिलेटर में डिफरेंट शेप्स भी आती हैं भाई, स्क्वायर से लेके, रेक्टेंगल से लेके, काइट से लेके, ट्रेपीजियम तक, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके पास 4 क्या है, साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट भाई, क्वाड्रिलेटर्स की अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें या फिर एंगल्स के बारे में बात करें तो उनके इंटीरियर, देखो 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। अगर इंटीरियर एंगल्स की हम बात करते हैं तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है n-2 इनटू स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स तो पता ही होंगी आपको, उसमें नंबर ऑफ साइड्स पता होंगी, ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होंगी, 3 माइनस 2 1 इंटू 180, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 के बराबर। ऐसे ही क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है, 4 माइनस 2 इंटू 180, 360 के बराबर। ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सारी के सारे आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रखा है भाई, जो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं उसके एंगल्स का सम होता है 360 के बराबर।
किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन द ऑर्डर ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक से थोड़ा सा बेसिक चीजें फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में हमारा क्या है, बेसिकली पैरेललोग्राम को डिस्कस किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम ही कंसिडर किया जाता है, सिर्फ पैरेललोग्राम को ही समझा जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब आप क्वाड्रिलेटर चैप्टर समझ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वाड्रिलेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम डिवाइड्स करें क्वाड्रिलेटर को तो 6 पार्ट्स में क्वाड्रिलेटर डिवाइड होते हैं, जो कि आपको कहां है, यहां स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स बेसिकली 6 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला, और देखो ये हमने वैसा ही पैटर्न बनाया है, नॉर्मल पैटर्न है, ऐसा मत समझना पहले ट्रेपीजियम लिख दिया, पहले तो पैरेललोग्राम आना चाहिए। ठीक है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट, 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटर होते हैं। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, यहां सिर्फ बताने का मतलब यह है कि आप चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर तो आपको पता होना चाहिए। ऊपरी परत पढ़ाएंगे, ऊपर की परत पढ़ाएंगे यहां पे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में भाई पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। कोई पूछ ले भाई क्वाड्रिलेटर चैप्टर बताओ कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटर होते हैं, भाई 6 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो वो क्या होता है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। जहां पे हमारे सिलेबस में ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में जो ये पैरेललोग्राम है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको क्या दी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका रीजन भी हम बताएंगे क्यों इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। भाई जो सारी की सारी हमारे चैप्टर में थ्योरम्स है वो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है। रेक्टेंगल्स की कोई थ्योरम नहीं है सिलेबस में हमारे, रोम्बस की भी नहीं है, स्क्वायर की भी नहीं है, ट्रेपीजियम की भी कोई प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स नहीं है सिलेबस में हमारे। बस सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया ट्रेपीजियम होता क्या है, पैरेललोग्राम होता क्या है, रोम्बस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बारी, भाई ट्रेपीजियम की बारी। तो ट्रेपीजियम का अगर हम फिगर बनाएं तो ट्रेपीजियम का फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, इस तरीके से बनता है। ये आपका जो फिगर दिखा रहा है दैट इज अ ट्रेपीजियम। ये आपका एक ट्रेपीजियम है जिसकी हमने नोटेशन डाल दी ABC एंड D। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज सुनिए अब ध्यान से। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। AB इज पैरेलल टू DC। अब यहां पे एक साइड पैरेलल होगी, दूसरी साइड पैरेलल नहीं होगी, दूसरी नॉन पैरेलल होगी। सिर्फ और सिर्फ पहली प्रॉपर्टी ही यही है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी जो साइड होगी, जैसे अगर AB पैरेलल है DC के तो AD विल नेवर बी पैरेलल टू BC। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रेपीजियम की। डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। भाई यहां मैंने AC बनाया, ये हमने क्या बनाया भाई BD बनाया, ये आपस में क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं। आई बात समझ। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है द लेंथ ऑफ द मिड सेगमेंट इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बट जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, बट समझने के लिए स्टेटमेंट समझ सकते हो कि ये होता है। आगे इसके बाद बताएंगे फटाफट। पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विच इज हैविंग वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर, जिसमें आप सभी बच्चों को पता होगा पैरेललोग्राम के बारे में, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंड आगे क्या होता है बताओ, आगे क्या होता है भाई, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भाई, अगर कोई पैरेललोग्राम होगा, ये वाली प्रॉपर्टी देखना ध्यान से, अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम होगा, उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा, एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो उसे हम राइट रेक्टेंगल बुलाएंगे। तो उसे हम क्या बुलाएंगे, इफ वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल्स will be right angle and that quadrilateral will be rectangle। वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल कहलाया जाएगा। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का है तो उसके सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे, और 90 के होंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे।
उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होने वाला है, 180 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, रेक्टेंगल कुछ इस शेप में दिखता है। अब आप बोलोगे पैरेललोग्राम की शेप तो आपने बताई नहीं। बच्चे पैरेललोग्राम तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, थ्योरम्स के साथ पढ़ेंगे, इसलिए हमने ऊपरी परत पढ़ाई है किसकी, पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, बट ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि हर एक एंगल 90 का हो, बट ये कंपलसरी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। बट रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और वो 90 के बराबर होंगे रेक्टेंगल में। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम चलती हैं। रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी और डिफर करती है, जो कि क्या होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी रिप्रेजेंट करूं तो अपना जो डायगोनल AC होगा वो BD के बराबर होगा, रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में। पैरेललोग्राम में ऐसा कभी नहीं होगा, डायगोनल्स विल नेवर बी इक्वल। मतलब अगर नॉर्मल पैरेललोग्राम है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल होता है कि नहीं, मेरे को तो मेरे डायगोनल इक्वल चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम डिफरेंस क्या होता है, रोम्बस में सारी की सारी साइड्स इक्वल होने वाली हैं। सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल एंड हर एक साइड्स इक्वल होगी। मतलब अगर मैं एक रोम्बस बना रहा हूं यहां पे, अगर अपन लोग इस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, तो यहां पे दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। तो यहां पे AB विल बी इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD एंड CD इज इक्वल्स टू DA। ऑल साइड्स विल बी इक्वल। बाकी सब रिपीटेशन है पैरेललोग्राम का। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी, डायगोनल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगी इंटरनली, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी राइट एंगल पे। डायगोनल्स क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी राइट एंगल पे। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर समझाना हम जरूरी देखो नहीं समझते, क्योंकि स्क्वायर आप सभी बच्चों को आता होगा। व्हाट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। सारे एंगल्स किसके इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, उसके बाद हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, डायगोनल्स इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होता है आपका, ये होता है स्क्वायर। अब काइट बच गया था, काइट की मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं आपको। काइट जैसे पतंग शेप होती है ना, पतंग, उसमें क्या होते हैं, अपोजिट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। उसमें क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं काइट में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों के लिए, स्पेशली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर पे, एक हल्का फुल्का सा, इतनी सारी थ्योरम के बाद, थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो देखो बनता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि बोला गया है, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:2:3:4, जहां पे हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉलेस्ट एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा भाई, 1 होगा, 1:2:3:4 होगा। तो अपन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि एक एंगल हमने बोला 1x के बराबर है, दूसरा लेट कर लिया 2x के बराबर, अगला 3x के बराबर और अगला क्या है 4x। अपने को क्या गिवन था, रेशो गिवन थी। रेशो गिवन थी तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई पहला एंगल x के बराबर, फिर 2x, 3x एंड 4x। जैसा कि हमने अभी अभी सीखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल सम क्या होता है, उन सब का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे अपन लोग लिखें x प्लस 2x प्लस में 3x प्लस में 4x, दैट विल बी इक्वल टू 360 के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, चार एंगल्स है, चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 के बराबर। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10x के बराबर आ जाएगा। भाई 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10x इज इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 के बराबर। अपने को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल।
इन सब में से सबसे छोटा एंगल कौन सा है, यही तो है। और ये एंगल है क्या, इसको हमने x लिया है और x की वैल्यू अपने पास क्या आई है 36। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यूज क्या हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज हुआ है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल बोला था शायद हमने, है ना, क्वाड्रिलेटरल, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, आपने सीखा है n-2 इंटू में 180 डिग्री इज द एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन विच आर हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल ज्ञान के बाद एक प्रैक्टिकल ज्ञान तो देखो बनता था। ठीक है, इजी सा था, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट, अब आपकी थ्योरम्स आ जाती हैं। यहां से देखो, बेसिक चीज हम बता चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता चुके हैं, पैरेललोग्राम के बारे में बता चुके हैं, जो कि पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, जैसा कि स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो जो पैरेललोग्राम को क्या करते हैं भाई, टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। भाई किस तरीके से करते हैं इसका प्रूफ करना पड़ेगा। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले भाई फिगर बनानी पड़ेगी। भाई ये हमने फिगर फटाफट से बना दी बिना देरी किए। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, दिस इज आवर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आ गया समझ। भाई गिवन, पहले सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं भाई पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम पूरा नहीं लिख ले हम, PARALLELOGRAM। फिर यार इतना बड़ा यूज करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अपनों की क्या यूज किया भाई, पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म होती है, पैरेललोग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है जो डायगोनल होगा, पहले तो डायगोनल बनाना पड़ेगा। भाई कोई सा भी एक डायगोनल हमने बना दिया, कोई सा भी एक डायगोनल बना दिया। कंस्ट्रक्शन में लिखा है, कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन ए टू सी, जॉइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया है। अच्छा ठीक है, ए को सी से ज्वाइन करके अपने को प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या होगी, ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, ए बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। यही हमें स्टेटमेंट बोलती है कि अगर पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है तो वो क्या करेगा भाई, पैरेललोग्राम को दो हिस्से में कट करेगा, दो ट्राइंगल्स बनाएगा। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी से यहां पे हमें याद आया कि कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल में कुछ रूल्स थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। भाई कॉन्ग्रुएंसी के कितने टाइप होते थे, याद है किसी बच्चे को? भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, फिर पढ़ा था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, फिर पढ़ा था एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, फिर उसके बाद पढ़ा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, और आखिर में पढ़ा था RHS कॉन्ग्रुएंसी। 5 टोटल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं आपके पास। 5 कॉन्ग्रुएंसीज के टाइप्स होते हैं, SAS साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी का आपका सिंबल होता है। ठीक है, यहां पे 5 टाइप्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिगर ये रही, गिवन ये रहा, कंस्ट्रक्शन ये रही, प्रूफ ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। देखो पैरेललोग्राम्स की नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना तो पता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने फटाफट से एक और बार फिगर बनाई, ये हमने फटाक से फिगर बनाई बिना देरी करे। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, थोड़ी सी छोटी बन गई क्या, ए ये है बी एंड दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। ओके,
ठीक है, अब फर्दर हमने डायगोनल कौन सा यूज किया है, AC डायगोनल यूज किया है। ठीक है, अपने को क्या देखना है, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स की अपन लोग बात कर रहे हैं भाई, दिस वन एंड दिस वन, दो ट्राइंगल्स, दोनों के ट्राइंगल्स के अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, AC दोनों में क्या है, कॉमन है। AC दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, दिख रहा होगा आपको, दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो AD है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है। क्यों, अच्छा इससे पहले अगर आप क्यों पूछो, मैं एक और चीज दे देता हूं भाई, जो DC होगी वो किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। भाई AC तो दोनों में देखो कॉमन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। रीजन क्या है इक्वल होने का, रीजन है इक्वल होने का कि जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल, वो क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो भाई अपने को ये पता लग गया कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और एक जो तीसरी साइड है वो तो तीनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि भैया देखो ऐसी बात है कि ट्राइंगल ADC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल्स के साथ क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय विच क्राइटेरिया, देख लो भाई, साइड साइड साइड, ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, बाय विच क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। तो अपन लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है। मतलब दिस वाला ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वाला ट्राइंगल। सिमिलरली अगर आपको, और देखो आपने बोला भाई AC आपने डाला, तो यहां से हम BD भी तो डाल सकते थे, तो BD वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेम इसी तरीके का प्रोसेस होगा, सेम इसी तरीके का प्रोसेस होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, कॉन्ग्रुएंसी भी सेम होगी। भाई अपन लोग बोलेंगे ABCD एंड यहां पे BD की हम अगर बात करें, BD की अगर हम बात करें तो यहां भी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से। यहां से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS क्राइटेरिया। एंड सेम चीज फिर हम अप्लाई कर सकते हैं यहां, सिंपली सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली बाय जॉइनिंग पॉइंट B एंड D, सेम चीज, सेम फंडा यूज होने वाला है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी कि भाई ये जो पैरेललोग्राम होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं, चाहे AC हो चाहे BD हो, ये जो डायगोनल होता है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और ये दोनों जो ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, देखना है किसी बच्चे को, हम साइड हो जाते हैं, देख लो फटाफट। ठीक है, चलिए आया समझ सभी को बढ़िया तरीके से। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी करी है, और फिर उसके बाद जब हमारा प्रूव हो गया, यहां लिखेंगे HP कंप्यूटर वाला HP नहीं, लैपटॉप बनाने वाला HP नहीं, हेंस प्रूफ वाला HP। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, B एंड D को ज्वाइन करके दो ट्राइंगल फिर बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करें, अब जो नेक्स्ट थ्योरम होती है, ये सिंपल सी थ्योरम है, प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप चाहो तो इसका प्रूफ भी बना सकते हो, बट देखो नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, नेसेसिटी नहीं है। थ्योरम ये बोलती है, अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, जहां पे इस पैरेललोग्राम को फिर से हम ABCD बोलेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम होता है तो इसकी अपोजिट साइड्स मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होती है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होती है। ये थ्योरम बोलती है। भाई ये तो हमें पता ही है, ये तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के ही आए हैं, बस इसको थ्योरम बना के लगा दिया। इसको क्या बना के लगा दिया? थ्योरम बना के लगा दिया। भाई ऐसी भी एक थ्योरम होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम भी हमें पता है, वो क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब इसमें क्या है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, समझना, मतलब ये हमारे पास एक फिगर है, फिगर में पहले नहीं बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, यहां पे ये बोला है कि अगर ये, चलो P बोल देते हैं अब की बार, QRS, ठीक है, PQRS एक क्वाड्रिलेटर है। गिवन क्या है अपने पास? गिवन ये होता है कि PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर एक ये क्वाड्रिलेटर है जहां पे हमें क्या गिवन है भाई, अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है मतलब एक तो क्वाड्रिलेटर गिवन है, उस पे के बाद ये गिवन है कि जो PQ है वो SR के बराबर है एंड जो PS है वो किसके बराबर है? QR के बराबर गिवन है। मतलब भाई ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर है, ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये जो PQR हो जाएगा ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देन क्या होगा? देन PQRS विल बी अ पैरेललोग्राम। वो क्या होगा भाई? एक पैरेललोग्राम होगा। बताओ, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों अपोजिट साइड्स, याद रखना दोनों अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स दोनों की दोनों इक्वल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ये इसके बराबर है ये वाला इसके बराबर नहीं है, तब नहीं बोल सकते आप पैरेललोग्राम। बोलेंगे कब? जब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तब भी ये एक पैरेललोग्राम होता है। ये आपकी थर्ड थ्योरम है। बताओ, ऐसी थ्योरम है, सिंपल हर एक थ्योरम बताएंगे, बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है, ये देखो, ये हमें गिवन है अब की बार इस वाली थ्योरम में अपने को बोला है कि ये भाई A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ, ये क्या है? अब की बार गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। तब क्या होगा? देन, इसका मतलब ये है देन इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब A C के बराबर होगा और B किसके बराबर होगा? D के बराबर होगा। देख लो भाई, यहां पे सारे के सारे क्या बताया जा रहा है भाई? पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज बताई जा रही है थ्योरम नंबर 1 से। 1 क्या थी? 1 थी कि भाई अगर एक डायगोनल पैरेललोग्राम को इंटरसेक्ट करेगा तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाएगा। दूसरी क्या थी? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तीसरी क्या थी? तीसरी थी कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में क्या था? तीसरी में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब अपोजिट एंगल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होगी, अपोजिट एंगल्स होगी तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इन अ क्वाड्रिलेटर अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन अब ये इस थ्योरम का कन्वर्स है। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ 8.4। ठीक है, बोला क्या गया है? अगर एक क्वाड्रिलेटर में ईच अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। यहां क्या बोला गया था? यहां बोला गया था कि भैया देखो ऐसा है, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहां पे ये पार्ट गिवन था, ये हमें बोला था, ये इसका रिजल्ट है। ये क्या है? इसका रिजल्ट है। अब की बार रिजल्ट दे रखा है कि एंगल इक्वल है, और अब की बार क्या है? गिवन है कि एंगल इक्वल है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्या है भाई? डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम आपको दिखा देते हैं क्या बोला गया है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम PQR एंड S। अगर दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल ये रहा, ये वाला डायगोनल ये रहा, ये हम दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन O पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है गिवन, अगर ये गिवन है कि जो ABC नहीं लिया है, PQR लिया है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर PQRS एक क्या होता है?
पैरेललोग्राम होता है, देन रिजल्ट क्या निकल के आता है इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि ये जो डायगोनल्स होंगे ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वली कट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो पी आर है वो क्या होगा, वो कट करेगा, मतलब पी ओ इज इक्वल टू ओ आर होगा, और जो आपका क्यू एस डायगोनल होगा वो भी इक्वली कट करेगा, मतलब आर ओ विल बी इक्वल टू ओ एस के बराबर होगा। सिंपल सा अगर बताएं कि भाई ये वाला इस पार्ट के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस वन। पैरेललोग्राम की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये शुमार होता है, ये इंक्लूड होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, देख लो ध्यान से। ठीक है, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये थी हमारी 6 थ्योरम्स और 6 की 6 इंपॉर्टेंट, जिसमें से जो छठी वाली है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। पहली जिसमें डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा था, 6th जिसमें फिर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां एक डायगोनल पैरेललोग्राम को कट कर रहा था 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो आखिरी वाली है 6th वाली, इंपॉर्टेंट 2 है। और ये वाली क्या बोलते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि आपकी ये रही सामने। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और है अरे कितनी है अभी, एक और थ्योरम है। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन, ओके फाइन। एक और थ्योरम है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ आया क्या समझाना चाह रहा है ये? देखो ये क्या है, सारे के सारे जो थ्योरम्स आपको दिए हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बताएं तो ये क्या है, एक दूसरे का कन्वर्स है। ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस लो तो यहां बोला ये गया है कि अगर ये ए सी है, ये बी डी है, ये आपका ओ पॉइंट है, गिवन क्या है, गिवन है कि भाई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर में अगर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, अगर ये गिवन है, देन रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में आपकी डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट कर रही हैं, तब वो जो आपका क्वाड्रिलेटर होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब ए बी सी डी विल बी अ पैरेललोग्राम, जस्ट कन्वर्स ऑफ 8.6 थ्योरम, जस्ट कन्वर्स ऑफ 8.6 थ्योरम। भाई 8 पॉइंट कहां है, 8.6 थ्योरम क्या थी, इसमें थी अगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देन ये पॉइंट क्या था भाई, ये था रिजल्ट, ये क्या था, इस थ्योरम का रिजल्ट था, अगर पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल्स इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर ये एक ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट निकलता है कि भाई वो जो क्वाड्रिलेटर होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा। बोला ये गया है कि 1 + 1 2 होगा, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये है थ्योरम, सिंपल थ्योरम है। मतलब बोल रखा है नाक ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कान ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे घुमा के भी पकड़ सकते हैं। मतलब बात तो वही है, मुद्दा तो वही है ना पैरेललोग्राम के बारे में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करवाएंगे, समझाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भैया क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बराबर होता है। सारे के सारे एंगल्स 90 के बराबर होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिंपल सी बात, पहले तो रेक्टेंगल को अगर हम डिफाइन करें तो पैरेललोग्राम से ही डिफाइन करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसा ही होता है, यही पैरेललोग्राम। भाई रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां हमने बोला ए, दैट वन इज बी एंड दिस वन इज सी एंड दिस वन इज
डी। ठीक है, अपन लोगों ने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया है। क्या बनाया है? यहां हमने बोला है कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है विच इज हैविंग वन एंगल एज, एक एंगल किसके बराबर है भाई? 90 डिग्री के बराबर है। ये मान लो कि भाई एंगल ए क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है, अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल कहलाया जाता है। वो क्या कहलाया जाता है? वो रेक्टेंगल कहलाया जाता है। हमें क्वेश्चन में ये बोला है, हमें बोला है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर प्रूव करने हैं। तो अपन रेक्टेंगल को 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर रहे हैं, बट हमने एज्यूम किया है कि एबीसी इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल ए कितना है? 90 के बराबर है। ये एंगल ए कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। इतना पता है सभी बच्चों को? ठीक है, एंगल ए 90 के बराबर है। और हमने ये भी सीखा है प्रॉपर्टी से कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्वाड्रिलेटर में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। मतलब अगर मैं बात बोलूं, एंगल ए प्लस में एंगल बी, एंगल ए प्लस में एंगल बी, वो क्या होगा? 180 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, इतना पहले तो इतना बात बताओ, समझ आई? अच्छा, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पैरेललोग्राम में हमने एक एंगल 90 का लिया है, सिर्फ एक एंगल 90 का लिया है। फिर उसके बाद अपन लोग क्या लेके चल रहे हैं कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 के बराबर होगा। रीजन, एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180 के बराबर, या पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर हो गया। एंगल ए हमने 90 माना था, तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 के बराबर होगा। फिगर के अकॉर्डिंग हमने बोला है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इफ पैरेललोग्राम, सॉरी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि एंगल ए वो किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। जो एंगल बी होगा वो किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। और अभी अभी हमने प्रूव ये किया है कि एंगल ए 90 के बराबर, ये तो गिवन था, और एंगल बी को किसके बराबर प्रूव किया? 90 के बराबर प्रूव किया। अब जब एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट में क्या निकल के आया कि भाई ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, और डी किसके बराबर है? 90 के बराबर है। ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए? 90 के। यही तो प्रूव करना था। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच इज हैविंग वन एंगल एज 90 डिग्री, एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 के बराबर हो गया, सारे के सारे एंगल्स 90 के बराबर हो जाएंगे। ये आपको प्रॉपर्टी में अभी बताया भी है। देखो, पैरेललोग्राम क्या था? इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल्स विल बी राइट एंगल एंड दैट विल बी रेक्टेंगल। उसे क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगल बोला जाएगा। ये चीज हम आपके समक्ष प्रूफ कर चुके हैं। अब इसको हमने इस तरीके से प्रूफ किया है, आप डिफरेंट वेज से इसको प्रूफ कर सकते थे। एक तरीका नहीं है इस पार्ट को प्रूव करने का। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ही तरीके से प्रूव करना चाहो, जो हमने दिखाया उससे प्रूव करना चाहो, उससे भी प्रूव कर सकते हो। दूसरे तरीके से प्रूव करना चाहो, उससे भी प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, चले आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन को।
अब तक जितने क्वेश्चंस करवाए हैं सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। अब ए बी सी डी ढूंढना ही अपने आप में महाभारत है। यहां पे देखो ध्यान से देखेंगे, ये है ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी और इधर पे है डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहां हमने लिख भी दिया आप लोगों के लिए कि गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो भैया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। ये तो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत है नहीं, सिंपल यहां पे हमने लिख दिया भाई गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू डायगोनल पे लिए गए हैं, बी डी डायगोनल पे लिए गए हैं। ओके फाइन, और इस तरीके से लिए गए हैं कि जो आपका डीपी है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। कहां है डीपी, डीपी देखिए जरा, डीपी कहां है, ये है आपका डीपी। ये जो साइड है, ये जो लेंथ है, ये बी क्यू के बराबर है, मतलब ये इस पार्ट के बराबर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और सारे के सारे अच्छे हैं। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रूव क्या करना है भाई, ये जो ट्राइंगल, अच्छा इसी में दोनों कर दें, अच्छा जी चलो देखें जरा। तो हमें बोला इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। पहले तो जरा बना ले, देख ले हैं कहां कहां, पहले तो देख लेते हैं भाई है कहां कहां। तो ए पी डी कहां है, ये रहा ए, ये रहा पी और ये रहा डी, ये हमारा ए पी डी ट्राइंगल है। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया ए पी डी। अच्छा दूसरा ट्राइंगल कहां है, दूसरा ट्राइंगल भी देख लेते हैं, सी क्यू बी। सी ये रहा, क्यू ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, इसको भी हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, ये है दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है भाई, ये दो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बोले गए हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अपन ने पहले ही लिख दिया इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो डीपी है भाई, जो डीपी है वो किसके बराबर गिवन है, बी क्यू के बराबर। भाई जो पहली चीज गिवन है उसको हमने लिख दी कि भाई जो पीडी है वो किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर गिवन है। ये चीज हमें गिवन है, गिवन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने बोला भाई जब ये साइड इसके बराबर तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। भाई क्यों बराबर होगा, रीजन क्या है भाई, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जहां पे बी डी हमारा डायगोनल है, बी डी डायगोनल है तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर यहां लिखें तो ये कुछ इस तरीके का है, पीडी, पीडी कहां है, वहां है ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा वो भी हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, आप लोगों को डाउट ना रहे। देखो सुनना ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक डायगोनल है, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। रीजन क्या है भाई, जैसा कि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भैया जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होंगे तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और BC विल बी इक्वल्स टू AD। क्या हो जाएगा, आखिरी वाला क्या हो जाएगा भाई, जो AD होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू CB। क्यों, अब ये क्यों इक्वल हो गया भाई, हम बोल रहे हैं कि ये वाला इसके बराबर है। चलो ये तो हमने बोल दिया गिवन था, ये पार्ट तो चलो मान लिया गिवन था, ये हमने बोल दिया कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्यों इक्वल हो गया, BC और AD क्यों इक्वल हो गया, अभी हमने इससे पहले क्या लिखा था, गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होता है,
अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिसका मतलब होता है कि जो आपका AD होगा वो BC के बराबर होगा एंड साइड बाय साइड जो आपका AB होगा वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। रीजन, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो यहां क्या लिखेंगे, रीजन क्या है इक्वल होने का, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, एंड यहां लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स है। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को, क्लियर है। तो यहां से अपन लोग सिंपल बोल सकते हैं भाई ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल क्या हो गया, वी कैन से दैट ट्राइंगल APD is congruent to triangle, which triangle CQB by which criteria, by side angle side criteria। किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से वी कैन से दैट वी हैड प्रूव्ड दिस वन, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसी के नीचे हमने क्या लिखा है, AP एंड CQ। अब जरा ध्यान से देखो AP है कहां, AP इसी ट्राइंगल का हिस्सा है और CQ भी इसी ट्राइंगल का हिस्सा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो भाई ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्या है, साइड है। तो यहां से हम बोल सकते हैं भैया देखो ऐसा है, AP विल बी इक्वल्स टू CQ, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है CPCT। पढ़ा है ट्राइंगल में या नहीं पढ़ा, याद है CPCT, congruent parts of congruent parts of corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। ये हमेशा हम स्पेल गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, CPCT को बार बार गलत बोलते हैं, congruent congruent बोला जाता है हमसे, ये एक्चुअल में होता है corresponding parts। ठीक है, लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle, congruent triangle, CPCT का मतलब होता है ये, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो उसके सारे के सारे साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो उस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि AP एंड CQ विल बी इक्वल। ठीक है, ये था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। देख लो भाई ध्यान से, पहला भी पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, अब यहां पे हमें प्रूव करना है कि भाई इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, अब दोनों ट्राइंगल्स हैं कहां, पहले उन्हें शेड करते हैं। A कहां है, A ये रहा, ठीक है, Q ये रहा एंड B ये रहा, ये ट्राइंगल है अपने पास, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है CPD, C ये रहा, P ये रहा एंड D1 इज दिस पार्ट, CPD ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को क्या करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। चलो आओ देखते हैं जरा। तो इतना तो हमने अभी भी पढ़ा है कि दिस वाला साइड इज इक्वल्स टू दिस वाला साइड, तो फटाफट चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो BQ है वो किसके बराबर है, BQ इज इक्वल्स टू DP, गिवन है भाई, ये तो गिवन है, स्टार्टिंग में ही गिवन था। नेक्स्ट, अब आप ध्यान दो, AB एंड DC दोनों में आ रहा है, तो भाई यहां से अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का क्या है भाई, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था कि ये दोनों एंगल्स, अगर ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, देखो यहां पे समझाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से अपन लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल, विच वाला एंगल, एंगल साइड हो भाई, एक मिनट, अरे 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 हाँ ठीक है, एंगल
ए बी पी ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी पी। रीजन क्या है इक्वल होने का? रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान लगाओ यहां पे, साइड एंगल साइड, देख लो भाई, ये वाली एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। मतलब दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AQB will be congruent with triangle, which triangle? CPD by which criteria? By साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रेस्पेक्टिव साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां से वी कैन से दैट AQ will be equals to CP by which criteria? By CPCT criteria. Congruent parts of corresponding triangle. Corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle CPCT का मतलब होता है। तो यहां से फर्स्ट वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया और ये वाला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इससे बढ़िया क्वेश्चन आया समझ। सेम जैसे ये था फर्स्ट वाला, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ऐसे ही इसका भाई बंधु ये है, सेम ऐसे ही। अब हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी क्यू होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। जो हमने फर्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था उससे क्या निकल के आया था रिजल्ट? कि भाई एपी इज इक्वल टू सी क्यू। एपी किसके बराबर है? सी क्यू के बराबर है। ठीक है, आगे क्या था? आगे निकल के आया है कि जो ए क्यू है, जो आपका AQ है वो किसके बराबर आ रहा है? AQ बराबर आ रहा है CP के। ये कहां से निकल के आए हैं? बाय ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अगर हम ध्यान दें फिगर में, इस फिगर में ध्यान दें तो हमसे बोला क्या गया है, ध्यान से देखना। ये फिगर है स्टार्टिंग वाली, APCQ। ए कहां है? इसको हमने मिटाया और फिर से देखा, ए ये रहा, P ये रहा, सी ये रहा, क्यू ये रहा, और रिजल्टेंट क्या पाया है वो भी देखना, विजुलाइज करना ध्यान से। हमने बोला है एपी, एपी कहां है? ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है? सी क्यू, मतलब इसके बराबर है। नेक्स्ट ए क्यू किसके बराबर है? ए क्यू किसके बराबर है? सीपी के बराबर है। मतलब यहां पे ए पी सी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, ये तो हमें पता लग रहा है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी, सॉरी क्या है कि ए पी सी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटर है जिसके विच इज हैविंग क्या है? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड क्या है? आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। कहां है? यहां देखो ध्यान से, कौन सी वाली थी? अपोजिट एंगल वाली, अपोजिट एंगल वाली, ये है अपोजिट साइड वाली। इफ each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is parallelogram। ये बताया था भाई, गिवन है कि PQR एक क्वाड्रिलेटर, PQRS एक क्वाड्रिलेटर है, PQ एंड SR, PS एंड QR क्या है? इक्वल गिवन है, देन PQR इज अ पैरेललोग्राम। देन फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 8.3, बाय प्रॉपर्टी नंबर 8.3 वी कैन से दैट, यहां क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम नंबर 8.3 वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं? दैट ए बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। आई बात समझ सभी को? ये था एक उम्दा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है। ठीक है, चलिए यहां पे क्या यूज हुई है? आपकी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, किस चीज की? क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, नेक्स्ट
ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस करवाएंगे। अब फटाफट थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर भी खत्म करवाना है ना, चैप्टर भी करवाना है खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने करवाया, एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, एक क्वेश्चन जरूर होमवर्क के तौर पे। दिस वन इज योर होमवर्क, ट्राई करना है इसको करने की, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ। HW, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, वैसे होने को एक्चुअल में 3 ही पार्ट्स हैं, ठीक है, बट इट्स फाइन, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, अब यहां तक हमने जो डिस्कस किया है वो पैरेललोग्राम को डिस्कस किया है कि भाई पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या करते हैं, डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो पैरेललोग्राम में तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम बोल सकते हो, सिंपल थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम प्रूफ नहीं है, सिंपल सा आपको समझा देते हैं कि बोला क्या गया है थ्योरम के अंदर, मतलब समझाने की क्या कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो क्या होती है, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। मतलब अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बारे में बात हो रही, 3 साइड है यहां पे, ठीक है, यहां कितनी साइड्स हैं भाई, 3 साइड, 3 साइड वाला क्या होगा, ट्राइंगल होगा, 3 साइड्स वाला क्या होगा भाई, ट्राइंगल होगा, ठीक है, 3 साइड्स के बारे में बात हो रही है, 3 साइड्स वाला क्या होता है भाई, ट्राइंगल होता है, सिंपल सी बात है। तो यहां हमने नोटेशन दे दी है फिर से ABC, ठीक है। अब यहां पे हमें बोला है कि भाई एक, क्या बोला गया है कि भाई E and F are the midpoints of AB and AC। मतलब देखो सुनो, क्या क्या गिवन होता है, यहां हमें गिवन होता है कि जो E है इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब अगर एक ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में E कोई भी एक पॉइंट उस एक पर्टिकुलर साइड का मिड पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट दूसरी साइड का मिड पॉइंट है, तब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करें, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट है, देन अगर ये दोनों लाइन ज्वाइन होती हैं तो रिजल्ट क्या बताता है, यहां से रिजल्ट आता है कि जो ये लाइन बनी है, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है, वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड से पैरेलल होगी। रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो EF होती है वो पैरेलल होती है BC के, वो क्या होती है, EF इज पैरेलल टू BC के बराबर होती है। आया समझ, फिर से समझाना चाहेंगे, इफ इन अ ट्राइंगल ABC E and F are the midpoints of respective sides AB and AC, then that particular line EF is parallel to the third side। थर्ड साइड कौन सी होगी भाई, AB यूज कर लिया, AC यूज कर लिया, बचा क्या भाई, BC बचा, तो BC के क्या होगी, पैरेलल होती है। तो ये चीज आती है। यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट क्या होता है, वो रिजल्ट होता है जो आपका EF होगा वो पैरेलल तो होगा BC के साथ, वो हाफ ऑफ BC के बराबर भी होगा, वो क्या होगा, हाफ BC के बराबर भी होता है। ये चीज याद करने वाली है, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, क्लियर है सभी को। ये है आपकी 8.8 थ्योरम। नेक्स्ट, अब इसी की कन्वर्स थ्योरम होती है, इसी का क्या है, नेक्स्ट एक कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसी का उल्टा। अब उल्टी इसकी क्या थ्योरम है, वो होती है कि एक ट्राइंगल है, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल में खेल चल रहा है सारा का सारा, तो ये हमारा एक ट्राइंगल है जहां से हमने फिर से बोला भाई A है ये, B है ये, C है ये, E पॉइंट है यहां पे है, ठीक है, F पॉइंट यहां पे है, यहां से फिर एक लाइन बनी है इस तरीके से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, गिवन क्या होता है, अब की बार गिवन ये होता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल।
एक ही मिड पॉइंट गिवन है आपकी बार, मतलब सिर्फ ये गिवन है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ AB, बस यही गिवन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बस मात्र खत्म। अगर E मिड पॉइंट है AB का एंड ये जो लाइन है इस E पॉइंट से जाती हुई, मतलब एंड EF इज पैरेलल टू BC, भाई EF क्या हो रही है, पैरेलल है BC के, देन इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसके बाद रिजल्ट ये निकलता है कि अगर ये इस मिड पॉइंट से पास हो रही है, इस मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और AC को कट कर रही है एक F पॉइंट पे, इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है और F पे कट कर रही है और BC के पैरेलल है, देन रिजल्ट ये होता है ये जो पॉइंट जहां पे कट कर रही है ये AC का मिड पॉइंट है। ये क्या है, देन रिजल्ट इज F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है भाई, AC का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। ये आपकी थ्योरम नंबर 9 बताती है, 8.9 समझाती है आपको, ठीक है। देखो थ्योरम में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, समझना कि क्या गिवन है और क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर ये रिजल्ट आ गया है तो यहां से फाइनल जो रिजल्ट आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा भाई, वही फाइनल रिजल्ट होगा कि जो EF होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि जो EF होगा वो हाफ ऑफ BC होता है। दोनों के केस में सेम थिंग है, दोनों के केस में क्या है, सेम चीज है, बराबर ही है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा घटा, ये सेम थ्योरम है। देख लो, एक क्या है, एक नॉर्मल है, एक उसका कन्वर्स है, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा आपको जो कि होमवर्क के तौर पे ही देंगे, बट समझाएंगे जरूर कि करोगे कैसे, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस में बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हम समझाएंगे फिर होमवर्क देंगे। देखो पहले तो क्वेश्चन समझना कि बोला क्या गया है, कह क्या रहा है। देखो बोला ये गया है कि ABCD एक ट्राइंगल है, ABCD अपना क्या है, एक ट्राइंगल है जहां पे DEF ये क्या है, रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है साइड AB BC एंड CA के, रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ये जो चारों के चारों क्या बने हैं, ट्राइंगल्स बने हैं। चाहे आप ट्राइंगल नंबर 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, ये चारों के चारों जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चारों के चारों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। स्टार्ट कैसे करोगे भाई, स्टार्ट आप करोगे 1 4 से, 1 2 से, 1 3 से। स्टार्ट हमेशा 1, बीच में सेंटर में 1 को ले लेना, 1 को 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट करना, 1 को 2 के साथ करना, 1 को 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। चलो होमवर्क छोड़ो, इसको अभी ही करवा देते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो अभी करवा ही देते हैं, अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या, देखो तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। उसके बाद F क्या है, F अच्छा D के बाद E है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये चीजें हमें गिवन है, क्लियर है भाई फंडा, ये चीजें गिवन है, ये आपको समझ आई बात, पहले तो ये बताइए, ठीक है। टू शो क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ADF है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किस ट्राइंगल के साथ, ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF and EDF is congruent to triangle CEF and that is congruent to which triangle,
ट्राइंगल बी डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये चारों के चारों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे भाई? डायरेक्टली तो देखो नहीं कर सकते, एक साथ कैसे कर देंगे? एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो धीरे धीरे ही करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? इन ट्राइंगल 1 and 2, 1 and 2। देखो नोटेशन हमने क्या क्या डाली थी, देखो 1 2 3 and 4। तो सबसे पहले इसकी बारी, देन इसकी बारी। पहले 1 and 2 की बात करते हैं। इन ट्राइंगल डी एफ ई कहां है? डी एफ ई एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? डी बी ई। ध्यान से देखना। अब जैसा कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करा है, ये जो डी ई है ये क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल होगा बीसी के। क्या होगा? पैरेलल होगा बीसी के। तो यहां पे हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। सो बाय थ्योरम नंबर 8.8, जो कि क्या बोलती थी? थ्योरम नंबर 8.8 बोलती थी, अगर एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स गिवन है दो साइड्स के, और वो दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो जो साइड होगी वो तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। देन वी कैन से दैट जो हमारा डीई होगा वो पैरेलल होगा। सॉरी, डीएफ क्या होगा? डीएफ विल बी पैरेलल टू बीसी। डीएफ क्या होगा? डीएफ विल बी पैरेलल टू बीसी के बराबर होगा, बीसी के पैरेलल होगा, साइड बाय साइड। इसका रिजल्ट एक और निकलता है कि जो आपका डीएफ होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ बीसी होने वाला है। वो क्या होने वाला है? हाफ ऑफ बीसी होने वाला है। ठीक है, हाफ ऑफ बीसी होने वाला है। मतलब अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट। क्यों? क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मतलब बीसी इज इक्वल टू बीई प्लस में EC, या फिर सिंपल बोल दो जो आपका BC है इज ट्वाइस ऑफ BE, या फिर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EC। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं? अपन लोग सिंपल बोल सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। यहां से रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट निकला कि भाई जो DF है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ BC। और BC क्या है भाई? BC हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? DE के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ DE। तो यहां से DF विल बी इक्वल टू DE। तो जब आप पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करने वाले हो, जब देखना ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी। सिमिलरली जब हम ये वाला ट्राइंगल देखें तो ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी। समझ आया? देखो अभी हमने ए डी बी सी की बात करी, अब हम ए सी इसकी बात करते हैं। तो यहां से हमारे पास एक तो फंडा ये निकल आएगा और दूसरा फंडा निकल आएगा कि जो हमारा बी डी होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू ई एफ के बराबर होगा। तो जैसा कि हम 1 and 2 ट्राइंगल की बात कर रहे थे, जिसमें दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, एंड डीई इज कॉमन। डीई क्या है? DE इज कॉमन इन बोथ। तो यहां से ये बाय प्रूफ, एंड दिस वन वाई इट इज इक्वल, इट इज गिवन। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, चीज समझ आई क्या बताना चाह रहे हैं हम? देखो सबसे पहले हमने क्या लिया भाई? सबसे पहले हमने ए बी सी ट्राइंगल की बात करी। देखो चलो छोड़ो, इतना समझ आया तो चलो इधर एक और बार ट्राई करते हैं। एक और बार इस चीज को ट्राई करते हैं और ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी की बात करते हैं, ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से देखना भाई। ए ये रहा, बी ये रहा, और सी आपका ये रहा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब यहां पे जो हम पहले चीज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? डी एंड ई को ले रहे हैं। डी
एंड ई को ले रहे हैं, एफ नहीं, एफ ले लिया हमने, डी एंड ई को ले रहे हैं। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कहां है, डी एंड ई को, ये रहा, ठीक है। वेयर यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं डी एंड ई, जहां पे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, एंड ए बी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो आपका डी ई होगा दैट विल बी, डी किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा, डी ई विल बी पैरेलल टू ए सी, एंड इसका एक और रिजल्ट निकल के आएगा, जो डी ई होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दैट विल बी हाफ ऑफ ए सी। मतलब यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा, वी कैन से दैट DE इज इक्वल टू, DE किसके बराबर होगा, या तो AF के बराबर होगा। AF के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हाफ ऑफ AC क्या होगा, या तो AF या तो FC। तो यहां से ये या तो DE किसके बराबर हो जाएगा, AF के बराबर होगा, या फिर किसके बराबर होगा, FC के बराबर होगा। यहां से ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक। अच्छा, फर्दर यहां पे इसको क्लोज करके नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज तो आपने सीख ली है कि ये जो साइड है, या तो ये इसके बराबर है या तो ये इसके बराबर है, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली हमने अभी अभी एक और चीज सीखी थी कि जो अभी हमने निकाली है कि भाई ये जो साइड है ये किसके बराबर है, या तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सिमिलरली जब इसका पूरा, जब हम पूरी रोटेशन लगाएंगे, सब कुछ पूरा अच्छे से करेंगे, तो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट पता है क्या आएगा। जब हम इन दो ट्राइंगल्स को देखेंगे तो ये जो साइड होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, ये जो साइड होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस वाली ट्राइंगल को देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो ये जो साइड होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, ये जो साइड होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक। मतलब सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और इसको गोल गोल घुमा के अपन लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एक ही क्राइटेरिया, बाय एक क्राइटेरिया। विच क्राइटेरिया, ऑल ट्राइंगल्स विल बी, ट्राइंगल्स यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, ठीक है। ऐसे ही ट्राइंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3 बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस। ट्राइंगल 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4 बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस। सारे के सारे बीच वाला एंगल क्या, अच्छा 1 लिया था तो 1 को कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहां पे ये 1 होगा, यहां पे ये 1 होगा, ठीक है। जो ये पहला वाला ट्राइंगल होगा ये हर इससे भी एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इससे भी एंड इससे भी, ठीक है। तो ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं अब, ठीक है। जैसा कि हमने बताया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बताओ आया समझ, नहीं आया, देखो ये पार्ट नहीं आया तो यहां समझ सकते हो कि भैया देखो जैसे क्या किया, ए एंड डी एंड ई का किया, सेम चीज हम डी ई का कर सकते हैं, ई एफ का कर सकते हैं, डी एफ का कर सकते हैं, सेम चीज, ठीक है। आई समझ में बात। फिर उसके बाद सारी की सारी साइड्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। फिर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का तो फायदा है ही नहीं, कि सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब जब ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगी, प्रूव ही करना था कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका आज का। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी इसको देना चाहेंगे, वन ऑफ द अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, जो कि ये होगा, ट्राई दिस वन एट योरसेल्फ, ठीक है। इसको ट्राई करना करने की। और एक क्वेश्चन चलो देख लो ध्यान से देख लो आसानी से, आराम से देखो बेफिक्री के साथ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जहां पे आपको ये प्रूव करना है, जो AF है, AF कहां है भाई, अच्छा ये जो BD है, ये वाला BD, ये 3 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। कैसे प्रूव करोगे भाई, यहां कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन, मतलब ये तीनों इक्वल है मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब एक क्विक समरी ले लेते हैं पूरे चैप्टर के, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक फटाफट क्विक समरी ले लेते हैं। ये है आपकी क्विक समरी पूरे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की, जहां पे हमने क्या सीखा, क्वाड्रिलेटर
एक जो क्वाड्रिलेटर होता है वो क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 के बराबर। क्वाड्रिलेटर के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 के बराबर होती है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। किसी भी पैरेललोग्राम के कोई सा भी डायगोनल वो ट्रायंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं इक्वली अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा भाई, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल वाइस वर्सा। रेक्टेंगल के बाइसेक्टर, ये हमने ऊपरी ऊपरी परत जानी है, वैसे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, इन तीनों से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, इसलिए इनको यूज किया गया है। रेक्टेंगल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। उसके बाद जो रोम्बस होता है, रोम्बस राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा, मतलब अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और एंगल उनके बीच में 90 डिग्री होगा तो उसे रोम्बस बोला जाता है। उसके बाद क्या है, स्क्वायर्स सेम रोम्बस की तरह होता है, बट सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। और जो आखिरी 2 हैं वो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि पूरे चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं, उन 2 मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके एक लाइन बना दी, तो वो जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। सिमिलरली आखिरी वाला जो थ्योरम बताती है, स्टेटमेंट बताती है, वो क्या बताती है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसमें एक पॉइंट, एक साइड का एक मिड पॉइंट दे रखा है, उस मिड पॉइंट से हम अगर लाइन बनाएंगे, वो लाइन तीसरी के पैरेलल है, तो वो जो सेकंड ट्राइंगल, सेकंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को काटेगी, वो मिड पॉइंट ही होगा उसका। ठीक है, तो ये है आपका समरी ऑफ द चैप्टर। दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, चलो तो यहां पे हमारा चैप्टर होता है क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद। क्लास को लाइक करना मत भूलना और यह भी बताना मत भूलना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। चलिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।